भारत में हर 5 मिनट में लगभग एक व्यक्ति की एचपीवी यानी ह्यूमन पैप्लोमा वायरस से संबंधित कैंसर से मृत्यु हो जाती है। लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, उससे ज़्यादा ये दिक्कतें बढ़ रही हैं। क्योंकि आपको बता दें इसके लिए एक वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया गया है और एक वैक्सीन जो है इसके लिए लगती है और जो काफ़ी हद तक इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी बन जाती है और बचाव करती है हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलि जसावत, जो कि श्री हरिहर अस्पताल सुंदरनगर में एज अ गायनोकोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि एचपीवी क्या है मैम? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक तरह का वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल होता है और जो औरत और आदमी दोनों में ही मेजर जो कैंसर का कारण है वो ये एचपीवी वायरस ही है। और भारत में जो अधिकतम मृत्यु दर है जो औरतों में ज़्यादा है वो इसी वायरस के से पैदा हुए कैंसर के कारण की वजह से है। मैम, मैंने इसके लिए सुना था कि इसके लिए वैक्सीन लगती है, वैक्सीनेशन इसके लिए चलाया गया, अभियान भी चलाया गया है। तो क्या कौन सी वो वैक्सीन रहती हैं? और अगर मैं बात करूं आपके अस्पताल सुंदरनगर में, तो क्या वो वैक्सीन यहाँ उपलब्ध है मैम? हाँ जी, हमारे पास एचपीवी की वैक्सीनेशन की सुविधा हर तरह की उपलब्ध है। इसमें जो वैक्सीन देते हैं वो हम लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ही दी जाती है। और इसमें भारत ने भी हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी एक वैक्सीन बनाई है एचपीवी के अगेंस्ट में, तो वो भी कम कॉस्ट में अवेलेबल है। जो हमारे अस्पताल में दोनों ही है, एक सीरम इंस्टीट्यूट वाली भी है जो भारत में बनाई गई है और एक जो फॉरेन कंपनी की है वो भी है। दोनों ही इफेक्टिव हैं, ऐसा नहीं है किसी की इफेक्टिवनेस में कोई डिफरेंस है, नहीं, बस थोड़ा सा कॉस्ट का अंतर है, बाकी दोनों की इफेक्टिवनेस पूरी है, बराबर ही है। मैम, अगर मैं जानना चाहूँ कि किस एज ग्रुप में ये वैक्सीन लगती है, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। क्योंकि बहुत सारे दर्शक होंगे जिनको ये क्यूरियोसिटी होगी कि कब किस एज में ये वैक्सीन जो है लगाना अनिवार्य रहती है। जी देखो, एचपीवी की वैक्सीनेशन की जागरूकता तो बहुत ज़रूरी है भारत जैसे देश को, तो इसके लिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो वैक्सीन है ये दोनों में लगती है, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो। जो बेस्ट एज होती है वो 9 से 15 साल होती है दोनों सेक्सेस के लिए। तो 9 to 15 बेस्ट एज है जिसमें हम एचपीवी की वैक्सीनेशन लगाते हैं। ये जो एज है इसमें हम सिर्फ 2 डोज लगाते हैं, 0 और 6। 0 का मतलब है जिस दिन वो बच्चा लगवाने के लिए आया उस दिन, और उसके 6 महीने बाद में हम ये वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। और आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ एज यानी मैक्सिमम 45 ईयर्स तक हम इसको लगा सकते हैं। तो ये जो 16 साल से लेके जो 45 साल के जो लोग हैं, ये जो जनरेशन है, इनमें हम 3 डोज लगाते हैं। तो इसमें 0, 1, 6 या 0, 2, 6 करके हम इसकी डोजिंग करते हैं। और जो इंडियन वैक्सीन है जो सर्वावैक है और एक जो गार्डासिल आती है उसमें तो अब और एडवांस हो गया, उसमें 9 कंपोनेंट्स और ऐड कर दिए हैं। तो आप किसी भी वैक्सीन को लगवा लीजिए, मेजर कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं नहीं हैं, कभी भी आप आएँ और लगवा के जाएँ वैक्सीनेशन। इसके मैम कितने फ़ायदे लगते हैं आपको? काफ़ी फ़ायदे होते होंगे इसके। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फीमेल्स में देखो, ये सर्वाइकल कैंसर करता है, ये वायरस जो है वेजाइनल कैंसर करता है, वल्वल कैंसर करता है। मेजॉरिटी जो डेथ होती हैं औरतों में वो इन कैंसर की वजह से ही होती है। जब कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका होता है ना, तब जाके मरीज़ को पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया। तो पहली बात तो हम कैंसर होने ही क्यों दें, इसी के लिए तो वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध है और ये पूरी तरह से इफ़ेक्टिव है। जो हम बोले कि जो जेनाइटल वार्ड्स हैं उसमें 100% इफ़ेक्टिव है और जो कैंसर है उसमें 97% ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव होती है। ये तो महिला की बात होगी। लड़कों में भी होता है, एनल कैंसर है, पेनाइल कैंसर है, उनमें भी ये कैंसर मिलता है बहुत ज़्यादा। तो दोनों ही जेंडर्स को ये वैक्सीन लगाने की पूरी ज़रूरत है। तो कैंसर होने से पहले बचाव ज़रूरी है ना, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यही तो मैम, यहाँ पर मतलब कभी भी आ सकते हैं अगर वैक्सीन लगानी हो, या फिर आपको पहले मतलब किसी को ऐसा तो नहीं है कि मंगवानी पड़ती है आपको और उनको पहले ही बताना पड़ेगा? नहीं, कभी भी आए, हमारे पास अवेलेबल है। हमारा मेन काम है, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एकदम अवेयरनेस फैलाएं। और जब अवेयरनेस फैलाएंगे तो चीज़ हमारे पास अवेलेबल भी होनी चाहिए। तो कभी भी आएँ, हमारे पास अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है। इसका कोई टेंशन नहीं है कि आपको हम कल बुलाएंगे या परसों बुलाएंगे, नहीं, जब आना है तब आओ, हमारे पास स्टॉक है। इसको लगाने के बाद कुछ ऐसे दिक्कत तो नहीं होती मैम? मतलब नॉर्मल ही है। देखो, बच्चों में वैक्सीन लगाते हैं तो किसी को बुखार आता है, किसी को नहीं आता है। सेम इसके साथ ऐसा ही है, किसी को हो सकता है कुछ भी नहीं हो, पर किसी को हो सकता है कि बुखार आ जाए, थोड़ा वीकनेस लगे, तो वो 1-2 दिन में अपने आप ही चला जाता है। इसके लिए कोई ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट इसका है भी नहीं। इसलिए मैम, मैं प्राइस की बात भी ज़रूर करना चाहूँगी ना, क्योंकि प्राइस भी मैटर करता है कई लोगों के लिए। तो किस प्राइस पे लगती हैं?
देखो, भारतीय लोगों को सस्ती चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं तो देखिए, इसी को चीज़ में ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार ने जो वैक्सीन बनाई है सर्वावैक करके, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी कम रखी है। वो 2000 पर डोज़ की पड़ती है। जो फॉरेन कंपनी है दूसरा, थोड़ा सा उसका कॉस्ट हाई है, देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगता ही है, पर जो इंडियन वैक्सीन है उसका वो कट आउट होके 2000 पर डोज़ वो पड़ता है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी फीमेल जाएगी मॉल में एक बार 5000 तो खर्च करके आती है, तो इससे अच्छा 2000 का एक इंजेक्शन लगवा लो, तो इकोनॉमिकल भी होता है। तो मुझे लगता है ये चीप एंड बेस्ट है। मैम थैंक यू हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। एक्चुअल में हम आए थे मैम का किसी और टॉपिक पे इंटरव्यू करने, और फिर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे ये पैम्पलेट दिखा और मैंने इसके बारे में पूछा मैम से, और एक पीछे मुझे पोस्टर भी दिखा था। तो फिर मुझे लगा, और मैम ने भी बोला कि ये बहुत ज़रूरी है, टॉपिक है और लोगों को अवेयर करने के लिए हम आगे रहेंगे। तो मैम ने बोला कि चलो, मैंने कहा इस पे बात करते हैं, तो मैम बिल्कुल एग्री हो गए और मैम ने अपना समय हमें दिया। मैम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच। ये टॉपिक वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लड़कियों में, औरतों में अवेयरनेस इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और लड़कों में भी खास तौर पे। थैंक यू मैम। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।